अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। वैसे भी हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई है कि कर्म सत्ता किसी को छोड़ती नहीं है। देर सवेर आपके किए गए हुए कर्मों का फल आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से जिस प्रकार से पश्चिमी देशों की एक प्रकार से सुप्रीमसी रही है, मतलब बादशाहत रही है, तो कई लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा था कि चाहे अंग्रेज़ों ने यहाँ पे भारत के ऊपर शासन किया, जो भी जुल्म किया, भारत एक सोने की चिड़िया थी, तो इन लोगों को शनिदेव का न्याय क्यों नहीं मिलता। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट किया गया था उसी प्रकार की गतिविधियां शुरू हो गई है। आज सुबह फ्रेया शाह के यूट्यूब चैनल पर, बच्ची के यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो रखा गया है कि ऐसी कई सारी इन्वेंशंस थी, इतिहास के पन्ने खंगोल कर बच्ची ने वो सारा डेटा कलेक्ट किया है कि जो इन्वेंशंस कुछ अलग ही वैज्ञानिकों ने की थी, लेकिन उन्हें दबा के, उनसे चुरा के या फिर और किसी तरीके से चीट करके किसी और के नाम वो कर दी गई और फिर वो वैज्ञानिक नोबेल प्राइज़ ले गए और फिर वही हमें किताबों में पढ़ाया गया। तो हर जगह पे ये चीज़ें अब बैकफायर करना शुरू कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जब से आए हैं और आर्थिक नीति का उनका जो फंडा है उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर आघात करना शुरू कर दिया है। उसका एक परिणाम हुआ है कि सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख के पार जा चुका है और जानकार बता रहे हैं कि अगर इसी प्रकार की स्थितियां चलती रही तो ये 1.25 लाख तक भी जा सकता है। लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को क्या सच में इससे कोई फ़ायदा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। बहुत ही गंभीर न्यूज़ आ रहे हैं। क्या आपको पता है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से या तो सुधार की उम्मीद आप रख सकते हैं या एक बड़ी आर्थिक गिरावट की शुरुआत हो चुकी है, ये भी कह सकते हैं। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां रोज़मर्रा की खबरों में छुपे हुए संकेत हमें एक आने वाले आर्थिक तूफान की चेतावनी दे रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। अमेरिका जो कभी दुनिया की सबसे मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था माना जाता था, आज वहाँ के लोग एक नहीं बल्कि 2-2 नौकरियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं, सिर्फ जीने के लिए, ना कि ऐशो आराम की ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए। और ये डेटा आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। मार्च 2025 में लगभग 90 लाख अमरीकियों के पास 2 या 2 से अधिक जॉब्स थी। वो 2 या 2 से ज़्यादा नौकरियां करने पर मजबूर थे। सोचिए, एक वो दौर था जब अमेरिका को वर्क लाइफ बैलेंस का आदर्श कहा जाता था, और अब लोग दिन रात काम करके भी सिर्फ ज़रूरी खर्च पूरे कर पा रहे हैं। ना तो वो सेविंग हो रही है और ना ही भविष्य की कोई सुरक्षा हो रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही होता तो बात समझ में आती थी। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन अब वहाँ एक स्थायी संकट बन चुका है। अप्रैल में जारी किए गए डेटा के अनुसार 12 महीने की इन्फ्लेशन ये 6.7% तक पहुंच गई है। और ये नंबर कोई मामूली नंबर नहीं है, ये कोई मामूली साधारण बात नहीं है। ये वो स्तर है जो 1981 में 1981 में आखिरी बार देखा गया था, जब पूरी दुनिया एक तेल संकट और आर्थिक मंदी से जूझ रही थी। आज अमेरिका के लोग सिर्फ महंगाई से परेशान नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात का डर भी
अब सताने लगा है कि कहीं देश एक लंबे और गंभीर आर्थिक संकट की ओर तो नहीं जा रहा है। एक ऐसा गंभीर आर्थिक संकट जिसे स्टैगफ्लेशन भी कहा जाता है। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जिसमें महंगाई लगातार बढ़ती जाती है, लेकिन देश की जीडीपी यानी कि आर्थिक उत्पादन क्षमता या तो ठहर जाती है या फिर गिरने लगती है। और सबसे खतरनाक हिस्सा इस बात का ये है कि इसके साथ बेरोजगारी भी बढ़ने लगती है। यानी जो आम आदमी पहले सिर्फ सब्जी, रेंट और ईंधन की महंगाई से जूझ रहा था, अब उसी आम आदमी को ये डर भी सताने लगा है कि कल उसकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। फेडरल रिजर्व का डेटा दिखाता है कि कुछ राज्यों में बेरोजगारी पहले से ही 5% से ऊपर जा चुकी है, जबकि यह आंकड़ा महामारी के बाद से सबसे ऊंचे प्रतिशत पर है। और जब नौकरियां नहीं मिलेगी और महंगाई बढ़ेगी तो यह सिर्फ आर्थिक संकट की ओर नहीं बल्कि सामाजिक उथल-पुथल की ओर भी कदम बढ़ाएगा। अब बात करते हैं उस आधार की कि जिसने दशकों से अमेरिका को दुनिया की आर्थिक महासत्ता बनाए रखा। एनी गेसेस? यस, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट, निवेश, खासकर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। अमेरिका की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा हिस्सा बाहर के देशों से जो पैसे आते हैं बाहर के देशों से जो पैसे आते हैं उसका है। जापान, चीन, यूरोप और गल्फ के देशों से ट्रिलियन डॉलर के निवेश अमेरिका के स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगे हुए हैं। ये हर जगह पे आपको डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएगा। इन निवेशों पर अमेरिका की मुद्रा, कंपनियों और विकास का पूरा भरोसा टिका हुआ होता है। लेकिन हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ वो अमेरिका की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। सिर्फ एक हफ्ते में, सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते में विदेशी निवेशकों ने अमेरिकी शेयर बाजार से लगभग 6.5 बिलियन यूएस डॉलर्स निकाल दिए। 6.5 बिलियन डॉलर्स एक हफ्ते में। ये कैश आउटफ्लो अमेरिका के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा वीकली कैपिटल फ्लाइट है। मतलब ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है अमेरिका के इतिहास में। जरा सोचिए, जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स किसी इकोनॉमी से इतनी तेजी से पैसे निकालते हैं तो ये सिर्फ पैनिक सेलिंग नहीं होता, इसे कॉन्फिडेंस क्राइसिस भी कहा जाता है। और इसके कारण बैंकिंग सेक्टर की स्थिरता को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। इन्वेस्टर अब ये पूछने लगे हैं कि क्या अमेरिका अब वो सेफ हेवन नहीं रहा जो वो कभी हुआ करता था? क्या डॉलर का वर्चस्व अब कमज़ोर पड़ने लगा है? अगर विदेशी निवेशक इसी तरह से अमेरिकी बाज़ार से पैसे निकालते रहे और महंगाई, बेरोजगारी ये यूं ही बनी रही तो अमेरिका को जल्द ही अपने पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक ज़बरदस्त बदलाव करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ उसकी इकोनॉमी बहुत तेज़ी से नीचे जाएगी। सरकार को इमरजेंसी लिक्विडिटी मेजर्स भी लागू करने पड़ सकते हैं, यानी बाज़ार में जो कैश फ्लो है वो डालना पड़ेगा ताकि सिस्टम टूटे नहीं। और साथ साथ टैक्स रेट में भी भारी फेरबदल करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कैसे करते हैं। उनको अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाने पड़ेंगे, कंपनियों के नए टैक्स स्ट्रक्चर और मिडिल क्लास को राहत देने के लिए नए कानून भी बनाने पड़ेंगे।
वैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब कह चुके हैं कि वो अमेरिकन्स को टैक्स न देना पड़े, इसलिए ही ये टैरिफ वॉर कर रहे हैं। दुनिया भर के निवेशकों का दोबारा विश्वास जीतने के लिए इंसेंटिव स्कीम्स भी लानी पड़ेगी, जैसे टैक्स हॉलिडे या फिर हाई यील्ड सरकारी बॉन्ड्स, या फिर उस प्रकार से सेक्टरों में कूटनीतिक नीति जिससे निवेश आसानी से आ पाए। लेकिन बात तो यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती। ये चिंता सिर्फ इन्वेस्टर्स तक सीमित नहीं है, इसका असर आम अमरीकी नागरिक के जेब के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। उनकी पेंशन, उनका घर, उनका भविष्य, इन सब के ऊपर इसका असर पड़ने वाला है या फिर पड़ना शुरू हो चुका है। अमेरिका के लगभग 18.5 ट्रिलियन डॉलर के स्टॉक मार्केट में लगभग 20% हिस्सा विदेशी निवेश का है। ये फंड्स सिर्फ शेयरों में नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट जो प्लान्स चल रहे हैं, जो वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की स्कीम चल रही है, वहाँ की जो बीमा कंपनियाँ हैं, वहाँ के जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट हैं, इन सब में इन विदेशी निवेश का एक बहुत बड़ा हाथ है। अब सोचिए, ये विदेशी पूंजी वापस अपने देशों में चली जाती है या चीन, भारत, मिडल ईस्ट या साउथ ईस्ट एशिया की ओर शिफ्ट हो जाती है, तो अमेरिका की इकोनॉमिक मशीनरी का क्या होगा? वो तेल ही ख़त्म हो जाएगा जिससे ये दशकों तक दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी बनी रही। सोचने वाली बात है, ज़रूर से इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड इज़ चेंजिंग वेरी फास्ट, और ये इकोनॉमिक क्राइसिस अगर इसी प्रकार से बढ़ते रहे तो आगे जाके न जाने किस प्रकार की स्थितियां बने, क्योंकि इसके संकेत सिर्फ अमेरिका की ओर से नहीं, यूरोप की ओर से भी आ रहे हैं। यूरोप ने इस पूरे वर्ष में 11वीं बार उनका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें 0.25% की कटौती की है, ताकि अमेरिकी नीतियों का असर उनके ऊपर न पड़े, कैश फ्लो बना रहे, और वो भी अगर अब अमेरिका से बिल्कुल हटके यूरो की मजबूती के लिए प्रयासरत है। तो विश्व युद्ध जब भी बनेगा उससे पहले वाला ये कारण आर्थिक विश्व युद्ध की ओर जाता हुआ दिख रहा है। तो आने वाला समय बताएगा। अदरवाइज़ ये जो नंबर आ रहा है कि विदेशी निवेशक अगर 6.5 बिलियन डॉलर्स सिर्फ एक सप्ताह में से अमेरिकी स्टॉक मार्केट से निकाल रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर बाबत है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अब इन्वेस्टर्स गोल्ड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उसके कारण गोल्ड 1 लाख के ऊपर जा चुका है। और जानकार ये भी बता रहे हैं कि अगर इसी प्रकार की स्थितियां चलती रही तो ये 1.25 लाख तक भी जा सकता है। वीडियो कैसा लगा? आपके जो भी सजेशंस है वो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। रियल न्यूज़ नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।